क्या कहा, यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा, बिंदु P के और AP बराबर 3/7 AP हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। ध्यान दीजिए, रेखाखंड कैसा होता है जानते हो? पहले सबसे बड़ी चीज रेखाखंड होता कैसा, इस टाइप का A और B दो बिंदु है, ये रेखाखंड, ये क्या रेखाखंड, ये रेखाखंड जो है A और B, कौन कौन, A और B, और इसके बीच में कहा कि P रेखाखंड AB पर स्थित है। ये बीच में क्या हमारा P, ये P ही निर्देशांक पूछता है, ये X इसको Y मान लेते हैं, P निर्देशांक को X और A को मान लेते हैं -2, B को मान लेते हैं 2, -4। ये मान लिए, मानते हैं लोग, क्या किया, मान लिए। अब ध्यान देना है, अब इसमें दिया है P निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AP हो। अब हम लोगों को ये दिमाग लगाना है, ये दिया हुआ है 3/7 AP, क्या दिया, AB है ना, AP बराबर 3/7 AB दिया हो। अब ध्यान देना है, अब हम लोगों को ये P निर्देशांक निकालने के लिए X का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, Y का मान चाहिए। अब ये दिमाग लगाएंगे कि AP जो हमारा है, AP बराबर 3/7, AB जो है इसमें गुना में, AB जो है बगल में लिखा हुआ, इसका मतलब होता है गुना। इसका मतलब क्या होता है, गुना। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा है AP बराबर 7/3 गुना AB है। यहाँ गुना लिखता नहीं है, ये क्या है, गुना, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, AP/AB, गुना में आएगा तो भागा में आएगा, AP/3/7। हम ऐसा भी कर सकते हैं, उल्टा दे सकते हैं, जैसे ऊपर में 7 चल जाएगा, नीचे में 3, जैसे AB ऊपर गया और AP नीचे, जैसे इसको ऊपर किए तो इसको भी तो ऊपर करेंगे, 7 ऊपर 3 नीचे, मतलब उल्टाएंगे, दोनों को उल्टाएंगे। पलटो दास कहाँ निकालना ना, अगर भात खाने का मन होगा तो क्या मांगना, रोटी। अब उसको पगला का कुछ तो पहले कहा कि बाबा जानते हैं खाना मांगते नहीं दे देता है, उल्टा जो न सला तो उलट जाना, हाँ उसको उलट जाना, उल्टे का ऊपर वो मुड़ी तोड़ दे दिया, पैर को ऊपर कर दिया। ये पगला ऐसे नहीं कहते अगर तुमको कहेगा ना स्नान करना है, कहाँ स्नान नहीं करेगा, वो कहेगा चलिए स्नान करिए, रोटिए खाना है तो कहेंगे भात खाएंगे, उल्टा अगर इसमें यही है, उलट जाना, ये भी ऊपर और ये भी नीचे, पहले क्या वाला सिस्टम है, मतलब मुड़ी तो और पैर ऊपर। अब इसमें अगर हम AB की दूरी निकालते हैं, AB कैसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी AB है, AB की दूरी कैसे, मान लेते AP की दूरी 2 है, ये भी 2 है, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, 2 2 4, तब ना AP पूरा हो जाएगा, इस AB पूरा होगा तब ना AB पूरा होगा। तो वही बात है, इसमें तब क्या करना पड़ेगा, AP की दूरी जो PB की दूरी जोड़ेंगे ना, AP में बीच में 2 माने हैं, लिखा ही नहीं, और PB के बीच में क्या 2 माने, दोनों को जोड़ेंगे 2 2 4 तब AB की दूरी हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है, किसकी दूरी, तो हम ये दिमाग लगाएंगे यहाँ AP की दूरी किसको किसको जोड़ेंगे, AB की दूरी निकालेंगे, जोड़ेंगे किसको, AP जोड़ BP, तब ये पूरा निकल जाएगा। इसे लिखेंगे AP जोड़ BP बटा AP बराबर 7/3, 7/3। अब 7/3 है, ये दिमाग लगाना, इसका मतलब है AP के सामने ये 3, इसका मतलब AP का मान क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ, इसका 7 को भी लिख सकते हैं ऐसा, AP का मान 3 टोटल 7 है, तो बच गया कितना, अब बचा कितना, अब दिमाग लगाओ ना ऐसा, AP का मान 3 है, ठीक, ऊपर में टोटल 7, AP का मान तो मालूम है 7 3 है, AP बराबर 3 यहाँ दिया नीचे में। अब हम जान रहे हैं AP हमारा 3 है, AP हमारा 3 है, टोटल मेरा 7 है, और BP तब क्या हो जाएगा, तब में टोटल जोड़ के 7 होगा,
सबने टोटल जोड़ के 3 ये हो गया, बीपी 4 देंगे तब नहीं 7 हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है, इसमें क्या करेंगे, अब कॉमन लेना है, एपी एपी इसमें 3 कॉमन आया ऊपर नीचे। अब कैसे इसको कॉमन लेंगे, अब दिमाग लगेगा। अब दिमाग लगाना है ए, इसमें देखो एपी कॉमन ले लिए, एपी कॉमन ले रहे हैं तो एपी कॉमन ले लिए, एक बचा यहाँ। आज इसमें एपी तो कॉमन लेंगे कैसे, नहीं लेंगे तो इसमें जानते हो क्या होता है, जब जिसमें नहीं मिलता है तो इसमें भाग चल जाता है, बटाम चल जाता है। ये दिमाग लगाना है कैसे बटाम चलता है। देखिए एपी से इसमें कॉमन, एपी के कॉमन लेने का मतलब होता है भगा देना, एपी से कॉमन लेने का मतलब भगा, एपी से भगा दिए एपी में एक आया और बीपी में भगा देंगे, एपी में तो बटे में रहे, बटे कटता तो है नहीं, कटता तो है नहीं। उसके बाद देखिए एपी हमारा क्या, एपी तो एपी से एपी खत्म हो गया, कितना बचा केवल एक। अब बराबर कितना, 4 3 कितना हो गया 7 करेंगे ना, इसमें भी 3 कॉमन लेंगे, इसमें क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे। तो अब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या, एक बचेगा पहले। अब और बट इसमें ऊपरेट हो लाम लेना था एपी कॉमन, नीचे में एपी कॉमन नहीं होगा, एपी ये नीचे में रहेगा ही। अब 3 बट प्लस ये 4 बटा क्या हो जाएगा 3, ये जैसे बटा उसमें ये 3 नीचे का रहे वे करे, ये हमारा, इसको हम कोष्ट में लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी इसमें कोष्ट में लेते हैं, इसको। अब ये 3 कट गया, एपी एपी क्या हो गया कट गया। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस बीपी बटा एपी बराबर 1 प्लस 4 बटा 3, नीचा हम कुछ क्या लिखेंगे 1। अब दिमाग लगाना, कुछ है नहीं। अब 1 यहाँ देखिए, अब देखो नीचा हम कुछ नहीं, 1 तो रहने देंगे, 1 प्लस बीपी बटा एपी, एपी बराबर 1 और 3 का लघुत्तम 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 3। 1 से भगा देंगे 3 में तो 3 गुना 1 तो 3 प्लस 3 से भगा देंगे 3 में तो कितना 1 और उसके बाद बचा कितना 4, कितना बच जाएगा 4। वही है सेम कंडीशन 1 और 3, तो हो गया 1 प्लस बीपी बटा एपी बराबर 7 बटा 3। अब देखो बीपी बटा एपी बराबर 7 बटा 3, ये प्लस में इधर आएगा माइनस होगा ना, अब माइनस में होगा, यही बात सबसे बड़ा कंडीशन है। अब देखिए माइनस घटा दीजिए, एपी बटा बीपी बटा क्या है बीपी बटा एपी। अब कैसे होगा, यहाँ कुछ नहीं लघुत्तम निकालेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम 3 से भगा देंगे 3 तो 7, 1 से भगा देंगे 3 में तो 3 गुना 1 तो 3, यानी कहने का अर्थ है एपी बटा बीपी बटा बीपी ऊपर में है, एपी बराबर 4 बटा 3। अब देखिए बीपी बटा एपी बराबर कितना आ गया 4 बटा 3। कुछ किए नहीं है, यहाँ देखो कटाए, उसको रखे, फिर इसको पूरा का पूरा रख दिए, ये सेम टू सेम इधर रखने किए, 1 और 3 का लघुत्तम निकाले, 1 से भगा दिए 3 आया, 1 से भगा देंगे 3 में 3 आएगा, 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा, प्लस तो प्लस 3 से भगा देंगे 3 तो 1 गुना 4 तो 4, 4 3 7 हुआ, ये प्लस में इधर दिए, मेहनत घटा दिए, 7 में से 3 घटाए तो 4 बटा 3 आया। उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे बीपी, बटा का मतलब होता है अनुपात, एपी बराबर हो गया 4:3, यानी कहने का अर्थ हुआ ये जो हमारा है 4:3 निकला है। अब समझो ये हमारा निकल गया M1 4 M2 3। अब जो फार्मूला बताया है उस फार्मूला आप आगे ले जाएंगे, पहले इसको उतारिए। अब देखो क्या निकाले हम लोग, बीपी अनुपात एपी निकाल दिया 4:3। अब देखिए बीपी क्या बताया, बीपी शुरू में जो है ध्यान दीजिए,
शुरू में बीपी 4 है तो बीपी के बीच में क्या हो जाएगा 4 होगा ना, और एपी के बीच में क्या हो जाएगा 3। बात कुछ नहीं है, सिर्फ इसको हल करके निकाल लेंगे 4/3 बस हो गया। अब सिंपल सी बात है, हमारा ए है -2, -2 और बी है 2, -4 यही है ना। उसके बाद हमारा M1 है 4/3 में था, 4/3 M1 हो गया हमारा 4 मान लेते हैं, M2 हमारा कितना हो 3, या नहीं तो M1 हम ये 3 स्टार्टिंग में है तो M1 हम 3 मान लेते हैं और M2 क्या मान लेते हैं 4 मान लेते। अब ये दिमाग लगाना हम लोगों को। अब सिंपल सा बात है, सेक्टर फार्मूला विभाजन सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र का एक बार x बराबर लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1, ये सूत्र बताए थे याद है, M1 जो M2। अगर एक साथ लिखेंगे तो यहाँ y ये ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट x का पहले निकालेंगे तब y वाला निकालेंगे, जैसे M1 y2 M2 y1। अब ध्यान दीजिए, M1 जो हमारा 3, x2 हमारा 2, कौन ये x2 y2 पता है ना, ये x1 ये y1 है ना। अब प्लस तो प्लस दे देंगे, M2 हमारा क्या है 4 है, x1 हमारा -2 है, M1 हमारा 3, M2 हमारा 4। अब देखिए 4 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 3 7, 6 में 7 घटाएंगे तो -2 बटा 7, -2 बटा x का मान निकला। उसके बाद y बराबर निकालेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 जो M2। ध्यान दीजिए, अब M1 कितना है, M1 कितना है 3 गुना y2 हमारा -4 प्लस M2 हमारा कितना 4 और y1 -2 बटा 3 जोड़ 4, 3 जोड़ 7 में 4 है, M1 हमारा 3 है, M2 हमारा 4 है, 4 3 12 माइनस में प्लस माइनस 4 2 8, 4 3 7, 12 8 कितना होता है -20 बटा 7। अगर इस तरीका से आंसर नहीं पूछता है, इस तरीका से भी चलेगा, अगर इस तरीका से आंसर नहीं पूछता है तो हम M2 इसको M1 इसको मान लेंगे, M2 इसको मान लेंगे, समझ रहा बात को। तो जैसे x का मान कितना निकल गया -2 बटा 7 -20 बटा 7, यानी c का मान ये निकला है। अगर नहीं पूछता तो ऐसा करेंगे, लेकिन ये तक यहाँ तक इस टाइप से बनाएंगे तो यहाँ तक ये सही है, कोई बात नहीं।